बिहार में कैसी चल रही सरकार की योजनाएं, प्रशांत किशोर ने धरातलीय सच्चाई से कराया अवगत। अपने 16 महीने के जन स्वराज यात्रा का अनुभव के साथ योजनाओं की विफलता की खुली पोल। बिहार में सरकारी योजनाओं की धरातलीय सच्चाई से अवगत कराते हुए जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बताया कि केंद्र सरकार की 4 बड़ी योजनाएं बिहार में चल रही हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार है। बिहार सरकार की सभी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। बिहार सरकार की सभी योजनाएं धरातल पर दम तोड़ती नजर आ रही हैं। कई योजनाएं बनाई तो गई, लेकिन उसे आज तक लागू नहीं किया जा सका। सच कहूं तो इसे चलाने की कुव्वत बिहार सरकार में नहीं है। नल जल, गली नाली केवल सरकारी राशि का उठाव करने के लिए बनी है। लाखों करोड़ों की राशि का बंदरबांट हुआ है। प्रशांत किशोर ने अपने 16 महीने के जन स्वराज यात्रा का अनुभव और धरातलीय सच्चाई से अवगत कराते हुए क्या सब कहा, आइए जानते हैं। तो आप सर यहाँ जो है 15वां महीना आपका जो है चल रहा है। 16वां महीना, 15 महीने 2 दिसंबर को पूरा हो गया। 16वां महीना चल रहा है। इसमें सर सरकार की अरबों खरबों की योजना चली है, बिहार सरकार की, केंद्र सरकार, दोनों की मतलब टैग में। आपको क्या लगा जो किस तरह की योजनाओं का लोगों के पास पहुंचा होगा इसका लाभ? नहीं, देखिए, अगर योजना स्पेसिफिक अगर आपको बात करनी है तो केंद्र सरकार की 4 बड़ी योजनाएं चल रही हैं अभी जमीन पर। पहली योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज प्रति माह मिलना है। जमीनी हकीकत यह है कि लोगों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज ही प्रति माह मिल रहा है। ऐसा इसलिए है कि प्रखंड के स्तर पर जो अनाज आता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, उसमें करीब करीब 20% की चोरी होती है। 35 से 40 रुपया प्रति क्विंटल की दर से यहाँ के जो अधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं वो पैसा लेते हैं। ज्यादातर जगह पर लोग बताते हैं कि जो विधायक हैं वो भी प्रति माह इस अनाज में से 6 से 8 रुपए उनकी भी उनका जो हिस्सा है वो भी 6 से 8 रुपए प्रति माह प्रति क्विंटल है। इस चोरी की वजह से 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल का जो चोरी हो रहा है, उसी वजह से लाभार्थियों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज ही बिहार में मिल रहा है। दूसरी जो केंद्र सरकार की बड़ी योजना है वो है आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको गांव देहात में लोग इंदिरा आवास योजना के नाम से जानते हैं। ज्यादातर इसके जो लाभार्थी हैं वो अभी भी इंदिरा आवास योजना वाले ही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की संख्या करीब करीब नगण्य है, लेकिन जिन लोगों को भी इसका लाभ मिला है, जिसमें 1,40,000 रुपया आवास बनाने के लिए मिलना है, उसमें भी 25,000 से 40,000 रुपया तक लोगों को घूस देना है, तभी उनको इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास का योजना का लाभ मिल सकता है। और ये जो पैसा है ये जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच में बंट रहा है। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं वहां पर भी 20 से 25,000 अधिकारियों का जो हिस्सा है वो लेंगे ही लेंगे। और एक पूरी व्यवस्था बनी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आपका नाम अगर लिखा जाना है लाभार्थी के तौर पर तो उसके लिए 1,000 रुपया लगेगा। अगर घर का फोटो लेकर भेजेगा उसके लिए 2,000 रुपया लगेगा। पहली किस्त जारी होगी तो उसमें 10,000 रुपया लगेगा। एक व्यवस्था बनी हुई है। तीसरी केंद्र सरकार की बड़ी योजना है स्वच्छ भारत अभियान की, जिसमें लाभार्थियों को 12,000 रुपया शौचालय बनाने के लिए मिला है। 2-3 बरस पहले बिहार के ज्यादातर पंचायतों को ओडीएफ घोषित कर दिया गया। जो जनप्रतिनिधि हैं और अधिकारी हैं उन्होंने लिखकर सर्टिफाई किया कि बिहार में ज्यादातर पंचायत ओडीएफ हो गए। सच्चाई जमीनी हकीकत यह है कि शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां खुले में शौच आज भी जीवन की सच्चाई नहीं है। ऐसा इसलिए है कि शौचालय की इस योजना में 2,000 रुपए प्रति शौचालय अधिकारियों ने पैसा लिया और लाभार्थियों को जो पैसा जारी किया गया 10,000 रुपया, वो भी एक ही शौचालय के साथ फोटो खिंचाकर 4 लाभार्थी 5 लाभार्थियों को जारी कर दिया गया। किसी ने इसकी चिंता नहीं की कि एक्चुअली में शौचालय बने कि नहीं, उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं। तो ये पूरा ओडीएफ जो है वो कम से कम बिहार में जितने 12 जिलों में मैं गया हूं कंप्लीटली फार्स है। चौथा एक जो केंद्र सरकार की बड़ी योजना है वो मनरेगा है। मुझे ऐसा लगा था कि जब मैं पैदल चलूंगा तो मुझे गांव देहात में मनरेगा का काम होता दिखेगा, इसलिए कि यहाँ बहुत गरीबी है, भूमिहीन लोग बहुत हैं, लोग मजदूरी करते हैं। अभी तक 15 - 15 महीनों में मुझे मनरेगा का कोई सक्रिय काम होता दिखा ही नहीं है। लोग जरूर ये बताते हैं कि भैया ये मिट्टी भरा गया है मनरेगा में, या ये वृक्ष लगाया गया है मनरेगा में, या पंचायत भवन या आंगनबाड़ी
का जो केंद्र है उसको मनरेगा के मजदूरों की मदद से बनाया गया है, लेकिन मनरेगा का कोई सक्रिय काम होता मुझे अभी नहीं दिखा है। जब उसको मैंने आंकड़ों में देखा तो पता चला कि पिछले वर्ष मनरेगा में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब अगर 100 रुपया मनरेगा के लिए दिल्ली से आ सकता था बिहार के लोगों के लिए, तो 60 रुपया 61 रुपया तो हम लोग लेकर ही नहीं आए, वो पैसा दिल्ली में सरेंडर हो गया। और जो 39-40 रुपया आया, उस मनरेगा में पीसी का जो दर है, भ्रष्टाचार का जो दर है, वो 40 से 50% है। सबसे ज्यादा चोरी अगर कहीं है तो मनरेगा के फंड में है। तो कुल मिला जुलाकर 100 रुपया के बजाय जमीन पर 20-25 रुपया ही मनरेगा के तहत पहुंचा है। ये 4 केंद्र सरकार की बड़ी योजनाओं की जमीनी हकीकत है। राज्य सरकार की जो 4-5 बड़ी योजनाएं चल रही हैं, उसमें एक सबसे बड़ी योजना, सबसे बड़ी तो नहीं लेकिन बड़ी योजना जिसकी घोषणा नीतीश कुमार ने 2015 में की थी, वो है युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपए की मासिक सहायता। 15 में ये अनुमान किया गया था कि 18 साल से 35 साल के हर बिहार के बच्चे को जो बेरोजगार है, अगर उसको 1000 रुपए का मासिक सहायता दिया जाए तो उसको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा मजबूरी में मजदूरी करने के लिए। उस समय का अनुमान था कि इस योजना को लागू करने में करीब करीब 10 से 12 हजार करोड़ रुपया हर साल का खर्च होगा, जो बिहार सरकार के बस की बात है, कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है। आज तक इस योजना को न शुरू किया गया, न किसी को इसका लाभ मिला, न कोई पत्रकार पूछता है, न कोई हमें आज तक मिला जिसको 1000 रुपया कभी मिला हो। योजना को शुरू ही नहीं किया गया। दूसरी एक योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। ये बिहार में एक अध्ययन कराया था मैंने 2015 में, तो पता चला कि 1/3 से ज्यादा परिवार यहाँ ऐसे हैं जो 12वीं के बाद अपने बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में नहीं है। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अपने बच्चों को 12वीं के बाद आगे पढ़ा सके। इसलिए योजना बनाई गई कि अगर सरकार की गारंटी पर बैंक से पैसा मिल जाए ताकि लोग आगे की पढ़ाई कर सकें, जब उनको नौकरी मिल जाएगी तो वो पैसा वापस कर देंगे। उस समय का अनुमान था कि इसमें करीब 1,25 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बिहार सरकार का अपना आंकड़ा बता रहा है कि पिछले 10 वर्षों में 9 लाख बच्चों को ही इसका लाभ मिला है। इस योजना को भी करीब करीब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तीसरी जो राज्य सरकार की बड़ी योजना है वो है नल जल योजना, जिसकी चर्चा आप लोग खूब करते हैं। 2015 में अनुमान किया गया कि अगर 25,000 करोड़ रुपया 5 वर्ष में खर्च किया जाए तो बिहार के हर घर में नल से पानी पहुंच जाएगा। योजना बनी, नल जल योजना, पैसा बटा, बंदरबाट हुआ। सरकार का दावा है कि 2/3 घरों में नल से पानी पहुंच गया है। जमीनी हकीकत यह है कि 2/3 से ज्यादा घरों में नल का पानी नहीं पहुंचा है। योजना या तो ठीक से बनी नहीं, या बनी तो बनकर चल के बंद हो गई, या फिर रख रखाव के अभाव में चोरी होने के कारण से वो योजना बंद पड़ी हुई है। तो 2/3 घरों में आज भी नल से पानी नहीं पहुंचा है। चौथी जो सबसे बड़ी योजना राज्य सरकार की थी वो थी नाली गली के पक्कीकरण की योजना। बहुत कम लोग जानते हैं कि 15 में सबसे बड़ी जो 7 निश्चय की योजना थी वो नल जल योजना नहीं थी, नालियों गलियों के पक्कीकरण की योजना थी। उसमें यह तय किया गया था कि बिहार के हर घर के से जो नाली निकलता है उसका पक्कीकरण किया जाए, उस नाली को एक बड़े नाले से जोड़ा जाए और पानी को गांव से बाहर निकालकर उसका निस्तारण किया जाए। ये पूरा काम करने में 5 वर्ष में 80,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। इस योजना में भी आज तक हमको घरों के नालियों के पक्कीकरण की बात कहीं नहीं दिखी है। गांव में सड़क के किनारे जरूर कुछ बेतरतीब तरीके के नाले बनाए गए हैं, इसका ये दिखाता है कि योजना में पैसा निकाला गया, लेकिन गांव में उस नाले बनाए गए। उन नालों को न घरों के नालियों से जोड़ा गया, न नालों से बाहर पानी निकालने की व्यवस्था की गई। नतीजा ये हुआ है कि ज्यादातर ये नाले जो हैं ये कूड़ेदान बन गए हैं। इस पर भैंस लोग बांधते हैं, गोबर पाते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, और ये सब नाले करीब करीब बंद हो गए। इसके अलावा जो यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की बात है उस पर टिप्पणी करना बेकार है। सब आदमी मान रहा है कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। स्वास्थ्य व्यवस्था तो हमको कहीं दिखा ही नहीं। अनुमंडल और जिला अस्पताल में तो हम गए नहीं हैं, तो उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रखंड पंचायत के स्तर पर कोई भी स्वास्थ्य केंद्र अभी तक हमको चलता हुआ नहीं दिखा। कोई ऐसा स्वास्थ्य केंद्र नहीं दिखा जहां डॉक्टर हो, मरीज हो, दवा कोई बैठा हो, ऐसा दिखा ही नहीं। जो स्वास्थ्य केंद्र छोटे मोटे बने भी हुए हैं वहां पर भैंस, गाय, बकरी वही आपको दिखेगा। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बिहार में ज्यादातर लोग
ग्रामीण चिकित्सकों या प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर पर ही आश्रित हैं। सरकार की कोई व्यवस्था कहीं नहीं है। तो मोटे तौर पर ये राज्य सरकार की जो योजना है वो जमीन पर ये मैंने देखा, केंद्र सरकार का मैंने आपको बता दिया। तो आप सर यहाँ जो है सो 15वां महीना आपका जो है सो चल रहा है। 16वां महीना, 15 महीने 2 दिसंबर को पूरा हो गया, 16वां महीना चल रहा है। इसमें सर सरकार की अरबों खरबों की योजना चली है, बिहार सरकार की, केंद्र सरकार, दोनों की मतलब टैग में। आपको क्या लगा जो किस तरह की योजनाओं का लोगों के पास पहुंचा होगा इसका लाभ? नहीं, देखिए, अगर योजना स्पेसिफिक अगर आपको बात करनी है तो केंद्र सरकार की 4 बड़ी योजनाएं चल रही हैं अभी जमीन पर। पहली योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज प्रति माह मिलना है। जमीनी हकीकत यह है कि लोगों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज ही प्रति माह मिल रहा है। ऐसा इसलिए है कि प्रखंड के स्तर पर जो अनाज आता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, उसमें करीब करीब 20% की चोरी होती है। 35 से 40 रुपया प्रति क्विंटल की दर से यहाँ के जो अधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं वो पैसा लेते हैं। ज्यादातर जगह पर लोग बताते हैं कि जो विधायक हैं वो भी प्रति माह इस अनाज में से 6 से 8 रुपए उनका जो हिस्सा है वो भी 6 से 8 रुपए प्रति माह प्रति क्विंटल है। इस चोरी की वजह से 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल का जो चोरी हो रहा है, उसी वजह से लाभार्थियों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज ही बिहार में मिल रहा है। दूसरी जो केंद्र सरकार की बड़ी योजना है वो है आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको गांव देहात में लोग इंदिरा आवास योजना के नाम से जानते हैं। ज्यादातर इसके जो लाभार्थी हैं वो अभी भी इंदिरा आवास योजना वाले ही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की संख्या करीब करीब नगण्य है, लेकिन जिन लोगों को भी इसका लाभ मिला है, जिसमें 1,40,000 रुपया आवास बनाने के लिए मिलना है, उसमें भी 25,000 से 40,000 रुपया तक लोगों को घूस देना है, तभी उनको इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास का योजना का लाभ मिल सकता है। और ये जो पैसा है ये जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच में बंट रहा है। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं वहां पर भी 20 से 25,000 अधिकारियों का जो हिस्सा है वो तो वो लेंगे ही लेंगे। और एक पूरी व्यवस्था बनी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आपका नाम अगर लिखा जाना है लाभार्थी के तौर पर तो उसके लिए 1,000 रुपया लगेगा। अगर घर का फोटो लेकर भेजेगा उसके लिए 2,000 रुपया लगेगा। पहली किस्त जारी होगी तो उसमें 10,000 रुपया लगेगा। एक व्यवस्था बनी हुई है। तीसरी केंद्र सरकार की बड़ी योजना है स्वच्छ भारत अभियान की, जिसमें लाभार्थियों को 12,000 रुपया शौचालय बनाने के लिए मिला है। 2-3 बरस पहले बिहार के ज्यादातर पंचायतों को ODF घोषित कर दिया गया। जो जनप्रतिनिधि हैं और अधिकारी हैं उन्होंने लिखकर सर्टिफाई किया कि बिहार में ज्यादातर पंचायत ODF हो गए। सच्चाई जमीनी हकीकत यह है कि शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां खुले में शौच आज भी जीवन की सच्चाई नहीं है। ऐसा इसलिए है कि शौचालय की इस योजना में 2,000 रुपए प्रति शौचालय अधिकारियों ने पैसा लिया और लाभार्थियों को जो पैसा जारी किया गया 10,000 रुपया, वो भी एक ही शौचालय के साथ फोटो खिंचाकर 4 लाभार्थी 5 लाभार्थियों को जारी कर दिया गया। किसी ने इसकी चिंता नहीं की कि एक्चुअली में शौचालय बने कि नहीं, उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं। तो ये पूरा ODF जो है वो कम से कम बिहार में जितने 12 जिलों में मैं गया हूं कंप्लीटली फार्स है। चौथा एक जो केंद्र सरकार की बड़ी योजना है वो मनरेगा है। मुझे ऐसा लगा था कि जब मैं पैदल चलूंगा तो मुझे गांव देहात में मनरेगा का काम होता दिखेगा, इसलिए कि यहाँ बहुत गरीबी है, भूमिहीन लोग बहुत हैं, लोग मजदूरी करते हैं। अभी तक 15 साढ़े 15 महीनों में मुझे मनरेगा का कोई सक्रिय काम होता दिखा ही नहीं है। लोग जरूर ये बताते हैं कि भैया ये मिट्टी भरा गया है मनरेगा में, या ये वृक्ष लगाया गया है मनरेगा में, या पंचायत भवन या आंगनबाड़ी का जो केंद्र है उसको मनरेगा के मजदूरों की मदद से बनाया गया है, लेकिन मनरेगा का कोई सक्रिय काम होता मुझे अभी नहीं दिखा है। जब उसको मैंने आंकड़ों में देखा तो पता चला कि पिछले वर्ष मनरेगा में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब अगर 100 रुपया मनरेगा के लिए दिल्ली से आ सकता था बिहार के लोगों के लिए, तो 60 रुपया 61 रुपया तो हम लोग लेकर ही नहीं आए, वो पैसा दिल्ली में सरेंडर हो गया। और जो 39-40 रुपया आया उस मनरेगा में PC का जो दर है, भ्रष्टाचार का जो दर है वो 40 से 50% है। सबसे ज्यादा चोरी अगर कहीं है तो मनरेगा के फंड में है।
तो कुल मिला जुलाकर 100 रुपया के बजाय जमीन पर 20-25 रुपया ही मनरेगा के तहत पहुंचा है। ये 4 केंद्र सरकार की बड़ी योजनाओं की जमीनी हकीकत है। राज्य सरकार की जो 4-5 बड़ी योजनाएं चल रही हैं, उसमें एक सबसे बड़ी योजना, सबसे बड़ी तो नहीं लेकिन बड़ी योजना जिसकी घोषणा नीतीश कुमार ने 2015 में की थी, वो है युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपए की मासिक सहायता। 15 में ये अनुमान किया गया था कि 18 साल से 35 साल के हर बिहार के बच्चे को जो बेरोजगार है, अगर उसको 1000 रुपए का मासिक सहायता दिया जाए तो उसको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा मजबूरी में मजदूरी करने के लिए। उस समय का अनुमान था कि इस योजना को लागू करने में करीब करीब 10 से 12 हजार करोड़ रुपया हर साल का खर्च होगा, जो बिहार सरकार के बस की बात है, कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है। आज तक इस योजना को न शुरू किया गया, न किसी को इसका लाभ मिला, न कोई पत्रकार पूछता है, न कोई हमें आज तक मिला जिसको 1000 रुपया कभी मिला हो। योजना को शुरू ही नहीं किया गया। दूसरी एक योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। ये बिहार में एक अध्ययन कराया था मैंने 2015 में, तो पता चला कि 1/3 से ज्यादा परिवार यहाँ ऐसे हैं जो 12वीं के बाद अपने बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में नहीं है। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अपने बच्चों को 12वीं के बाद आगे पढ़ा सके। इसलिए योजना बनाई गई कि अगर सरकार की गारंटी पर बैंक से पैसा मिल जाए ताकि लोग आगे की पढ़ाई कर सकें, जब उनको नौकरी मिल जाएगी तो वो पैसा वापस कर देंगे। उस समय का अनुमान था कि इसमें करीब 1,25,00,000 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बिहार सरकार का अपना आंकड़ा बता रहा है कि पिछले 10 वर्षों में 9 लाख बच्चों को ही इसका लाभ मिला है। इस योजना को भी करीब करीब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तीसरी जो राज्य सरकार की बड़ी योजना है वो है नल जल योजना, जिसकी चर्चा आप लोग खूब करते हैं। 2015 में अनुमान किया गया कि अगर 25,000 करोड़ रुपया 5 वर्ष में खर्च किया जाए तो बिहार के हर घर में नल से पानी पहुंच जाएगा। योजना बनी, नल जल योजना, पैसा बटा, बंदरबाट हुआ। सरकार का दावा है कि 2/3 घरों में नल से पानी पहुंच गया है। जमीनी हकीकत यह है कि 2/3 से ज्यादा घरों में नल का पानी नहीं पहुंचा है। योजना या तो ठीक से बनी नहीं, या बनी तो बनकर चल के बंद हो गई, या फिर रख रखाव के अभाव में चोरी होने के कारण से वो योजना बंद पड़ी हुई।